हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये शशि थरूर साहब का ये आर्टिकल्स है जिसमें कि उनके द्वारा जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है उस लेकर के बातचीत इनके द्वारा कही गई है कि जो हमारे भारत की जो खूबसूरती है वो तो भारत खूबसूरत है ही, लेकिन पहले इसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा। अब इन्होंने कुछ डेटा दिए हैं जिसमें कि यहाँ $60 बिलियन जो है फ्रॉम टूरिज्म ड्रू 11.6 मिलियन बाय अगस्त 2025। ये सिंगापुर की बात की जा रही है और हमारे भारत ने 1.4 बिलियन ही अर्न किए 2025 में। और ये जो सिंगापुर एक छोटा सा जो देश है, ये 60 बिलियन जो है वो कमाता है और इसके यहाँ जो आते हैं टोटल टूरिस्ट वो 11.6 मिलियन आते हैं और हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं भाई? तो 5.6 मिलियन। 1 million is equals to 10 lakh, then 5 million is equals to 50 lakh, तो 56 लाख ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। और इनके यहाँ कितने आ रहे हैं? इनके यहाँ आ रहे हैं 11.6 मिलियन, मतलब 1 करोड़, मतलब 110 लाख। 11 into 10 that is 110 lakh, 110 lakh। इट मीन्स कि 116 लाख जो है इनके यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट। हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं? 5.6 मिलियन ही। इनके यहाँ कितने आ रहे हैं? 11.6 मिलियन। इनके यहाँ कितनी कमाई हो रही है? इनके यहाँ कमाई हो रही है कितना? तो मैंने आपको बताया $16 बिलियन। इनके यहाँ $16 बिलियन कमाई हो रही है। हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं? $1.4 बिलियन। तो सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क हो करके इतना कैसे अर्न कर रहा है और हमारा भारत इतना बड़ा मुल्क हो करके इतने सारे जो टूरिज्म के लिए प्लेस हैं होने के बावजूद भी हमारा भारत इतना पीछे क्यों है? अब इसके पीछे इनके द्वारा प्रॉब्लम गिनाई गई हैं। इन्होंने 3 मेन प्रॉब्लम को गिनवाया है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंडिया इटसेल्फ, समराइज्ड इन 3I, that is image, infrastructures and India itself। तो इन्होंने बताया कि भारत की जो छवि है इसको धूमिल की जाती है। किसके द्वारा? अक्सर जब आप किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर भिखारी आकर के मूड खराब कर देते हैं, वहाँ पर कुछ दलाल आकर के मूड खराब कर देते हैं, वहाँ पर होटल वाले दलाली करते हैं, आओ मेरे होटल में आओ। होटल में चले गए तो ज़्यादा प्राइस बढ़ाकर बोल दिया, या फिर आपने 1 प्लेट रोटी सब्जी खाई, शुरू में दिखा दिया कि 50 का मिल रहा है और खाने के बाद आपको क्या बताएंगे कि ये देखो पोस्टर, इसमें तो 105 लिखा हुआ है या 1000 लिखा हुआ है और आपको देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के धंधे जो हैं वो जब तक बंद नहीं होंगे तब तक भारत में टूरिस्ट कैसे आएंगे? अब आपने दिल्ली के चांदनी चौक पे एक चाचे को देखे होंगे, किस प्रकार से एक जो टूरिस्ट आए थे किसी देश से उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। उसी प्रकार से एक पुलिस वाले को देखे होंगे आपने कि कोरियन शायद लड़की थी और उससे वो क्या कर रहा था, स्कूटी पर वो जा रही थी और उससे चालान के नाम पर 3-4 हजार रुपए बिना चालान काटे उससे वसूल लिए। इस प्रकार की इमेजेस है। अब बहुत सारे देश से कुछ बाइकर्स लेडीज आती हैं, उनके साथ बहुत गलत कर दिया जाता है। तो इससे क्या होती है? भारत की छवि जो है वो खराब होती है, करप्ट होती है। तो सेफ्टी के नज़रिए से जो है वो भारत को आंका जाता है कि ये बहुत ही अनसेफ कंट्री है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। आप किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर आपको कैब वहाँ तक नहीं मिल रही है, कनेक्टिविटी की कमी है। अब मान लीजिए किसी लेक पर जा रहे हैं और लेक पर जाने के लिए इतनी पतली सी सड़क दे दी गई है और गाँव कस्बे होते हुए आपको जाने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। होटल नहीं उनको मिल रहे हैं सस्ते, क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा लगाया गया है होटल वालों पर। तो इस नज़र से जब बहुत सारे फॉरेनर आते हैं इंडिया घूमने, अब सारे थोड़े ना बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, कुछ आते हैं अपने शौक पूरा करने के लिए जमा पूंजी लेकर के।
तो वो इतने महंगे होटल में अफोर्ड नहीं करते हैं रहना, लेकिन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से कि उनको महंगे होटल में रहना पड़ता है और वो फिर नहीं आना चाहते हैं। फिर इंडिया इटसेल्फ, अब इंडिया इटसेल्फ कैसे परेशान कर रहा है भाई इन टूरिस्टों को, तो देखा जाता है कि बहुत सारे देशों के साथ क्या है, गिव एंड टेक वाला मामला हो जाता है। मान लीजिए कि कोई बंदा है जो ए नाम के कंट्री से आ रहा है और हमारे इंडिया में आ रहा है, ओके। अब क्या कर रहा है कि ये ए नाम का जो कंट्री है ये इंडियन को वीजा नहीं दे रहा है, और ए जो कंट्री है ठीक ठाक है, मतलब ये बदमाश नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इंडियन को वीजा नहीं दे रहा है। तो अब सरकारें हमारे यहाँ की क्या करती है कि तुम हमारे वाले को नहीं वीजा दिए, हम भी बदला लेंगे। अरे भाई, यहाँ एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है, यहाँ आप इससे पैसे कमाओ ना, इस ए वाले कंट्री को बुलाओ और पैसे कमाओ। बहुत बार क्या करता है इंडिया, जो इमिग्रेशन काउंटर पर इतने ही अच्छे तरीके से पेश नहीं आता है और एयरपोर्ट से ही वापस वो जो टूरिस्ट होते हैं उसको घुमा देते हैं। इस तरह की परेशानियां हैं। तो वीज़ा से रिलेटेड, वीज़ा भी बहुत लेट से दिया जाता है, तो ई वीज़ा की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो है समस्याएं ये शशि थरूर साहब ने गिनवाई हैं। और साथ ही साथ अब इन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन भी दिया है। सॉल्यूशन ये दिया है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने स्पिरिचुअलिटी की भावना से, उसको स्पिरिचुअल जगह दिखाओ, उसको हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको सर्किट में बांट दो। एक सर्किट में दिल्ली, जयपुर, आगरा को बांटो, एक सर्किट में और बौद्धिज्म के जो रिलेटेड जो जगहें हैं उसको करो, सिखिज्म से रिलेटेड जो है उसको एक सर्किट में बांधो, रामायण से रिलेटेड जो है काशी विश्वनाथ प्रयाग जो है उसको बांटो, और उस तरह के और जिसको फन करना है उसके लिए भी जगह बनाओ, जैसे गोवा वगैरह हो गया, यहाँ पर आओ भाई फन करो। तो इस प्रकार के अलग अलग सेक्टर जो है और टारगेटेड जो है उसके कस्टमर को ढूंढने की आवश्यकता है भारत को। तो इस प्रकार की जो सॉल्यूशन है वो दी गई है इस आर्टिकल में बताई गई है। और साथ ही साथ फिक्सिंग द डेफिसिट, फिक्सिंग इंडियन डेफिसिट requires a multi-pronged strategy that address both perception and reality. फर्स्ट रीब्रांड, पहले जो है इसको रीब्रांड फिर से करो, इन्होंने सॉल्यूशन में कहे हैं। रिलॉन्च फिर से करो, जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का जो मिशन चलता है, इनक्रेडिबल इंडिया का जो प्रचार प्रसार चलता है, और विश्वसनीय भारत का, ये भारत के अंदर तक ही सीमित रहने दो। बाहर में जो दे रहे हो, प्रचार जो कर रहे हो, वो अलग भारत का प्रचार करो, प्रसार करो, और इसकी खूबियाँ, इसकी खूबसूरती, इसके उन तमाम नक्काशियों को दिखाओ, सेफेस्ट को दिखाओ, मतलब कि भारत हमारा इतना सेफ है, यहाँ इतना फ्री हो चुका है, और जो तमाम लोग हैं दलाल नल्ले नुचंगे जो हैं उसको भगा करके उसको साइड करो, और जो अच्छे लोग हैं उसको वहाँ पर रहने दो। और साथ ही साथ गांव वाले को भी प्रमोट करो, जैसे ग्रामीण एरिया में कोई जाते हैं टूरिस्ट अपना टूरिज्म के लिए, तो गांव वाले के साथ कंसल्ट करके उनको भी बताओ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे रहने की व्यवस्था बनानी है, टूरिस्टों का देखभाल करना है, जिससे कि आप भी पैसे कमा पाए। तो इसमें क्या होगा कि गरीब लोगों के भी कल्याण हो जाएंगे, गांव वालों के भी कल्याण हो जाएंगे, और बड़े होटल वाले मनमानी भी नहीं कर पाएंगे, लूट भी नहीं पाएंगे। साथ ही साथ वुमेन स्टाफ, वुमेन ऑफिसर्स को टूरिस्ट प्लेस पर अपॉइंट करो, जिससे कि जो टूरिज्म आ रही है, खास करके लड़कियां, औरतें जो हैं वो खुद को सेफ महसूस करें। आखिर कोई भी किसी देश में तभी जाएगा ना जब सेफ होगा, क्योंकि जब भी बात करते हैं थाईलैंड की, जब भी बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, जब भी बात करते हैं मॉरिशस की, जब भी बात करते हैं मालदीव की, जब भी बात करते हैं हम लोग दुबई की, जब भी हम लोग बात करते हैं सिंगापुर के, तो वहाँ जाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सेफेस्ट उनको लगता है, वहाँ पर दलाली नहीं चलता है इसलिए। और यदि इस तरह का काम किया जाता चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी बूस्ट होगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे सिस्टम तो वैसा ही है। तो इस प्रकार के आर्टिकल जो है ये शशि थरूर साहब के द्वारा दिए गए हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी होंगी। और यदि आपको पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, जितनी बातें हमने आपको समझाई हैं दैट इज़ एनफ फॉर योर प्रिपरेशंस, not enough for your preparation, it's just एक कड़ी है, इट जस्ट अ लॉक।
आप पूरे के पूरे सिलेबस को तो एक ही मिनट में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छी लगी। तो 10 मिनट के टोटल वीडियो बन चुके हैं। यदि आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ यदि आप सब्सक्राइब करना चाहें चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि हमारे साथ इस तरह के आसान भाषाओं में यदि किसी भी आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और आशा करते हैं कि हम आपके जो आशाएं हैं, जो उम्मीद है, उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। तो आपके साथ एजुकेशन हब हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। तो आज हम एक ही एडिटोरियल डिस्कस कर पाए। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे एडिटोरियल जितने भी हिंदू में आएंगे, उन तमाम एडिटोरियल को हम आपके समक्ष जो है वो आसान भाषाओं में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आप कहेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ करके आपको आपको पढ़ना भी है, पढ़ पढ़ करके सीखना है, तो हम आपको पढ़ा पढ़ा करके आपको ये लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के यहाँ से बताएंगे और सारे के हिंदी आपको बताते जाएंगे और आसान भाषाओं में आपको आर्टिकल्स के सारे पॉइंट जो हैं वो समझा देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कुछ त्रुटियाँ नज़र आए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम अपने अगले वीडियो को बेहतर कर सकेंगे, जिससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच once again.